Good morning and greeting of the day. Welcome back to my YouTube channel. Once again with a new topic, and topic है monoamine oxidase drugs as a antidepressant and versus tyramine as a protein का interaction क्या है and why monoamine oxidase drug and tyramine as a topic आपके NCLEX की एग्जाम की preparation point of view से is so important. So let's go to the board now. The name of the topic is monoamine versus tyramine as a protein. First of all, let us see जो natural monoamine oxidase हमारे ब्रेन के अंदर है उसका फंक्शन क्या है एंड उसकी कैटेगरी क्या है. मोनोमीन ऑक्सीडेज अपने आप में एक एंजाइम्स है विच इज नेचुरली प्रोड्यूस बाय द ब्रेन सेल इनटू द ब्रेन, जो एनर्जाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है अलॉन्ग विद दैट न्यूरो हार्मोन्स. सो दैट्स एनर्जाइजर. एक्शन है कि इसके जो फंक्शंस हैं इनटू द ब्रेन, व्हाट आर दोज. हमारे जो न्यूरो हार्मोन्स हैं जिसमें डोपामिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन एक्सेट्रा है, ये सब के सब जो हैं ये न्यूरो हार्मोन्स हैं. दे परफॉर्म देयर इंडिविजुअल फंक्शंस और ये जो एंजाइम्स MAO है उनके एक्सेस को ये ब्रेन सेल से इनको रिमूव करता रहता है. अगर ये उनको रिमूव नहीं करेगा तो जो एक्सेस ऑफ द न्यूरो हार्मोन्स है विल डैमेज द ब्रेन सेल, और जो ब्रेन सेल एक बार डैमेज हो गया दिस वे दैट इज गोइंग टू बी परमानेंट एंड देयर इज नो क्योर अवेलेबल टू रिवर्स द that damage, right? So remember it. So remove the neuro hormones to prevent damage to the brain cell. So as a process of removal, जो हमारे brain के cells हैं they remain healthy and active. Now the point here is कि what are the drugs available है under मोनोमीन ऑक्सीडेज कैटेगरी के अंदर और एज ए पार्ट ऑफ द एंटीडिप्रेसेंट ड्रग. हमारे पास 3 ड्रग्स अवेलेबल हैं. दैट इज ए पैरानेट, दैट इज ए मार्प्लेन एंड दैट्स ए नाड्रिल, राइट? सो देयर आर 3 ड्रग्स अवेलेबल. पैरानेट है एंड मार्प्लेन है एंड द नाड्रिल है. ये तीनों मोनोमीन ऑक्सीडेज ग्रुप के अंडर आती हैं. अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू आवर नर्सिंग सिलेबस देयर आर 3 ग्रुप्स अवेलेबल हैं. नंबर 1 इज ए ट्राईसाइक्लिक एजेंट है, नंबर 2 मोनोमीन ऑक्सीडेज है और नंबर 3 जो है वो सेरोटोनिन है. लेकिन आज के जो टॉपिक के अंदर है हमारा टॉपिक मोनोमीन ऑक्सीडेज एंड टायरामिन प्रोटीन को लेकर है. सो लेट्स फोकस नाउ. इसका अगर हम ये ड्रग देते हैं तो ये ड्रग जो है अगर हम डिप्रेशन क्लाइंट को दे रहे हैं तो ये कैसे काम करती हैं. इनफैक्ट अगर हम बहुत सिंपल एंड ब्रीफ मैनर में हम थोड़ा सा डिप्रेशन पॉइंट पर पेशेंट को लेते हैं तो हमें पता है कि इससे मूड जो है वो डिक्रीज है, और अगर ये मूड इंक्रीज होगा तो उसको हम मैनिया कहते हैं. लेकिन इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट द डिप्रेशन जहाँ पर मूड जो है वो नॉर्मल लेवल से कहीं बिलो होगा. माइल्ड है, मॉडरेट है, स्वेयर, इट्स अ डिफरेंट थिंग. लेकिन ऑफ कोर्स डिप्रेशन जो है वो है तो उसमें जो हमारे न्यूरो हार्मोन्स हैं एंड स्पेशली द नॉरएपिनेफ्रिन को हम एलिवेट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द मोनोमीन ऑक्सीडेज ड्रग. ये फिजिशियन की चॉइस है कि वो पैरानेट यूज़ कर रहा है, मार्पेन को यूज़ कर रहा है या वो नाडिल को प्रेस्क्राइब करेगा. इट्स ए प्योरली ए चॉइस ऑफ द फिजिशियन. सो अदरवाइज इसका जो एक्शन होगा इस ड्रग्स का वो है एलिवेशन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन न्यूरो हार्मोन लेवल इनटू द ब्रेन, क्योंकि डिप्रेशन की वजह से वो डिक्रीज है ना. ये करता है ये कैसे एलिवेट करेगा, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन. तो ये इंटरफेयर करेगा जो नेचुरल मोनोमीन ऑक्सीडेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट करेगा. रिमेंबर इट, उसकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट करेगा. उसकी एक्टिविटी क्या थी? रिमूवल करना. अब ये रिमूवल हुई एक्टिविटी को ये इनहिबिट करेगा एज लॉन्ग एज द पेशेंट इज टेकिंग दिस ड्रग, राइट? सो इसका थ्योरेटिक इफेक्ट देखिए. व्हेन द पेशेंट इज रिसीविंग ए मोनोमीन ऑक्सीडेज ड्रग इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि पेशेंट एंड द पेशेंट की फैमिली में दे नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी डिजीज़ में जब हम ड्रग्स देते हैं तो वो नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको रिलीफ
मिलना शुरू हो, इट मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम ए 1% to 5%, लेकिन दे आर हैप्पी विद 1 से 5% अगर रिलीफ उनको नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन इन दिस केस जो थ्योरापेटिक रिजल्ट्स हैं, जो थ्योरापेटिक डिजायर्ड इफेक्ट हैं, वो एटलीस्ट आपको 14 से लेकर 21 डेज के बाद होते हुए रिलीफ जो साइंस हैं वो नज़र आएंगे, यानी उसका डिप्रेशन अब लेस हो रहा है, राइट। और उसकी बहुत सारी अदर एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन जो हैं वो लेस हो रही हैं। अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमें पेशेंट को एंड फैमिली को दोनों एक साथ ये एक्सप्लेन करना होगा, ताकि उनको ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडिया रहे कि ये जो ड्रग्स का जो थ्योरापेटिक इफेक्ट्स है, डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, दैट वुड बी अवेलेबल ओनली आफ्टर 14 और मैक्सिमम 20 डेज के बाद। अगर आप ये डिजीज ड्रग्स का जो मैकेनिज्म और उसके थ्योरापेटिक रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो वो डेली इवनिंग में आपसे क्वेश्चन करेंगे कि देयर इज नो इम्प्रूवमेंट, देयर इज नो रिलीफ, एटसेट्रा। सो यू नीड टू एक्सप्लेन द ड्रग एक्शन मैकेनिज्म सो दैट फैमिली एंड द क्लाइंट पेशेंसली वेट करें। ना द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट साइड में मैंने लिखा है कि अगर पेशेंट फॉर एग्जाम्पल आफ्टर यूज ऑफ 21 days, maybe 28 days, right, पेशेंट को कोई साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं है फ्रॉम द ड्रग प्रेस्क्राइब बाय द पेशेंट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ मोनोमाइन ऑक्सीडेज ड्रग। नाउ व्हाट नेक्स्ट? देयर इज नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब जो फिजिशियन है वो प्लानिंग कर रहा है, डिसीजन बना रहा है कि इसको MAO की दूसरा ग्रुप जो है, जैसे ट्राईसाइक्लिंग है या वो सेरोटोनिन ग्रुप कैटेगरी है, तो वो ग्रुप में से कोई मेडिकेशन इसको प्रेस्क्राइब की जाए और इसको स्टॉप किया जाए एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। रिमेंबर इट, देयर इज ए प्रिंसिपल। एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल द फिजिशियन इसको ग्रेजुअली टेप ऑफ करेगा, राइट, इसकी डोज को कम करेगा, एंड दैट मे टेक 14 डेज। यानी सेकंड ग्रुप से मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले 14 डेज का गैप होना चाहिए। जब ये आपने टोटली आज सिंगल डोज को भी आपने स्टॉप कर दिया, तो अब आप उसके ब्लड सैंपल को चेक करिए, उसके अंदर देखिए कि जो थ्योरापेटिक लेवल है या ड्रग का जो लेवल है इनटू द ब्लड वो क्या है। दैट मस्ट बी 0, राइट। नो ड्रग का इफेक्ट अब उसके ब्लड के अंदर नहीं होना चाहिए। इनकरेज द क्लाइंट टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ताकि कोई भी रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स है फ्रॉम द मोनोमाइन ऑक्सीडेज दैट मस्ट बी रिमूव्ड बाय द renal system. So in order to remove, encourage the patient to drink plenty of water. Then again check the blood test. ब्लड के अंदर अब अगर 0 है तो देन आप सेकंड ग्रुप कि कोई भी मेडिकेशन जो फिजिशियन डिसाइड करेगा वो आप दे सकते हो एज ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल वो कहता है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 14 डेज गैप। दैट्स द प्रिंसिपल, और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन था जो मैंने बोला था कि इसके डिजायर इफेक्ट जो थे वो 14 से लेकर 20 डेज के बाद अपेयर होने शुरू होंगे। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। क्लाइंट एंड द फैमिली दोनों को आप बताइए सो दैट कि उनको वो पेशेंसली उसके वेट करें, बिकॉज दे नो कि ड्रग्स जो है वो ग्रेजुअली अपने थ्योरेटिक जो इफेक्ट्स उसको रिलीज करेगी, राइट। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जामिनर को बड़ा इंटरेस्ट होता है इसमें से इस तरीके के क्वेश्चन को पूछना। एंड देन एंड द नेम ऑफ द ड्रग वो पूछ सकता है, जैसे मैंने कहा कि पैरानेट है, नाड्रिल है, एंड देन मार्प्लेन है, राइट। PNP और द फर्स्ट लेटर, और इससे आप कोई कोड वर्ड बना सकते हो। तीनों ड्रग आपकी टिप्स ऑफ फिंगर में रहेंगी और कभी आपको भूलेगी नहीं। और जब आप PNM से कोई आप बना लेते हो व्हाट दैट कोड नेम बना लेते हो एटसेट्रा, मे बी फनी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्टिव है कि एग्जाम के डे तक आपको ये तीनों ड्रग आपके टिप्स ऑफ फिंगर में रहें। सो आप ऐसी हैबिट डालिए ताकि उस टाइम पे इमिडिएटली आपका जो ब्रेन है, माइंडसेट है, वो रिस्पॉन्ड करेगा कि जो आपने मेमोराइज किया था। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने हाईलाइट किए हैं। नेक्स्ट सेक्शन करने से पहले
मैं अपनी जो वेबसाइट मैंने डिज़ाइन करी है, लॉन्च कर दी है, और बहुत गुड रिस्पॉन्स है। तो आप भी विजिट करिए। इट विल टेक ओनली 7 to 10 मिनट्स फॉर यू। जो वेबसाइट का नाम है वो dolphinrn.com है। आई रिपीट, dolphinrn.com है। मैंने यहाँ लिखा है, आप इसके हर एक लिंक को खोलिए। प्रोग्राम्स है, कॉन्टैक्ट है, इवेल्युएशन है, फीस स्ट्रक्चर है। इसमें आप नर्सिंग सर्विसेज के बारे में देखिए कि कौन कौन सी नर्सिंग सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम उसकी जो फीस हम चार्जेस कर रहे हैं वो क्या है। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, आप उन फीस को दूसरों के साथ कंपेयर करिए, राइट। और फिर आपको आइडिया मिलेगा कि वाई दिस वेबसाइट, या वाई मी एज ए माई सेल्फ, मैं आप एक ट्रस्टवर्दी हूँ, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो विदाउट एनी डाउट। सो विजिट माय वेबसाइट dolphinrn.com। उसमें जो नर्सिंग क्लासेस हैं, कोचिंग हैं, उसको लेके दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि आप उसमें जाइए, लाइव ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन आप अटेंड करिए, लाइव ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करिए और उसकी फ़ीस को रीड करिए एंड कंपेयर करिए। नंबर 1। नंबर 2 है कि आप मेरा फुल सिलेबस, मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक, मैटरनल हेल्थ, साइकेट्री, अभी और बहुत कुछ उसमें ऐड होने वाले हैं प्रोग्राम्स, टॉपिक्स। आप उनको रीड करिए, और मेडिकल, सर्जिकल आप सेपरेटली ले सकते हो, पीडियाट्रिक, मैटरनल हेल्थ एंड साइकेट्रिक आप इनको सेपरेटली ले सकते हो। नो नीड टू बाय द होल कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस एट वन टाइम एंड पे ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फीस, राइट। और यहाँ पर आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना है। मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करिए 9988346862। मेरी वेबसाइट में भी हर पेज के ऊपर मेरा नंबर, मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है। सो आप विजिट करिए एटलीस्ट वन टाइम। आपने एग्ज़ाम पास कर लिया, नो इश्यू एट ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन आप उनको रेफ़र कर सकते हो टू योर फ्रेंड सर्कल। कंपेयर द रेट। डेमो क्लासेस के लिए मेरे होम पेज के ऊपर 2 या 3 आपको फुल लेक्चर मिलेंगे, और मैं उन लेक्चर्स को चेंज भी करता रहता हूँ आफ्टर ए वीक, सो दैट यू गेट द न्यू टॉपिक्स, राइट। आप उनको सुनिए, और सुनने के बाद आप डिसाइड करिए कि आपको वो लेक्चर्स इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज सिंप्लीफाइड आपको सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देन यू कैन मेक अप योर माइंड। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ। द नेक्स्ट सेक्शन इज इंट्रैक्शन, यानी देयर आर सर्टन प्रिकॉशंस टू बी टेकन जब आप जब पेशेंट जो है वो मोनामिन ऑक्सीडेज ग्रुप से वो मेडिकेशन ले रहा है। सो देयर आर सर्टन प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन एज ए RN LPN। आपको ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर दोज प्रिकॉशंस, एंड दोज प्रिकॉशन मस्ट बी एक्सप्लेन टू द क्लाइंट as well as to the family in a verbal manner and written material के through in a very simple and understandable language, so that must be very careful. So let us start first of all कि ये जब ड्रग वो लेता है मोनामिन ऑक्सीडेज ग्रुप में से, तो कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं must not be taken at the same time, राइट। एंड सेकंड जो प्रिकॉशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी फूड है हमारे हैं जिनको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा जब पेशेंट इज टेकिंग मोनामिन ऑक्सीडेज ड्रग, राइट। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द दोज पर्टिकुलर ड्रग्स। सो दोज पर्टिकुलर ड्रग्स ये हैं कि एंटी हिस्टामिन, एंटी क्लोराजिक ना। मैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए, आप क्या थ्योरोपैटिक इफेक्ट अचीव करना मांग रहे थे। यू वांटेड टू एलिवेट द न्यूरो हार्मोन लेवल। आपको और सिक्रीशन चाहिए, आपको और प्रोडक्शन ऑफ द न्यूरो हार्मोन चाहिए, सो दैट उसका जो डिप्रेशन है वो डिक्रीज हो जाए और एक वो नॉर्मल लेवल ऑफ मूड के ऊपर वो आ जाए। So that was in a simple manner, that was the main objective of using a antidepressant drug
फ्रॉम द ग्रुप ऑफ मोनोमीन ऑक्सीडेज। लेकिन उसके अपोजिट अगर एट द सेम टाइम पेशेंट एंटीहिस्टामिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है एक तरफ हम एलिवेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाय गिविंग एंटीहिस्टामिन और एंटीकोलिनर्जिक हम उन सिक्रीशन को डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो ओवरऑल इफेक्ट होता है वो होता है ड्राइनेस करना, डिक्रीजिंग द सिक्रीशन। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड नाउ कि जब हम मोनोमीन ऑक्सीडेज ड्रग देते हैं तो दीज टू ड्रग जो एंटीकोलिनर्जिक और एंटीहिस्टामिन मस्ट नॉट बी टेकन। नाउ द नेक्स्ट वन इज हिप्नोटिक। हिप्नोटिक में बहुत सारे हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ए माइल्ड एंड द स्ट्रॉन्ग लेवल तक। वो किसी भी कॉस्ट पे यूज़ नहीं करने चाहिए, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं और चाहे वो इलीगल ड्रग्स हैं, चाहे ओवर द शेल्फ कफ सिरप अवेलेबल है। क्योंकि जो हिप्नोटिक ड्रग्स हैं उनका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो है सेंट्रल नर्व सिस्टम को डिप्रेस करना। तो पेशेंट तो पहले से ही डिप्रेशन में है, हम उसके मूड को नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए हम एंटी डिप्रेशन ड्रग यूज़ कर रहे हैं। तो एक तरफ तो पेशेंट एंटी डिप्रेशन ले रहा है, दूसरी तरफ वो ओवर द शेल्फ कफ सिर्फ बेनाड्रिल लेके अपना ट्रीटमेंट खुद वो कर रहा है। तो या वो अल्कोहल पी रहा है, तो वो उस जो आप ड्रग दे रहे हो ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन, उसके रिजल्ट आपको थेरापेटिक नहीं मिलने वाले, राइट। सो हिप्नोटिक में भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, मे बी ओवर द शेल्फ है, या फिर वो इलीगल कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स हैं, मस्ट नॉट बी टेकन एंड इट शुड बी एक्सप्लेन टू द क्लाइंट एंड द फैमिली इन ए वेरी ओपन मैनर, राइट। द नेक्स्ट वन इज के एनी CNS डिप्रेशन ड्रग, वो मे बी इलीगल हो सकती हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हो सकती हैं, अगेन ओवर द शेल्फ हो सकती हैं, इवन स्लाइटेस्ट उनके अंदर ड्रॉजीनेस इफेक्ट है तो मीन कि यू मस्ट नॉट टेक इट। देन कार्टिकॉइड ड्रग जो है वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि उससे ब्लड शुगर इंक्रीज होगा एंड दिस विल डायरेक्टली इफेक्ट द, क्योंकि आप एपिनेफ्रिन को रिलीज कर रहे हो आप बाय गिविंग ए मोनोमीन। इसका जरा कॉन्सेप्ट समझिए, वाई कॉर्टिकॉइड स्टीरॉयड मस्ट नॉट बी टेकन व्हेन द पेशेंट इज रिसीविंग ए मोनोमीन, क्योंकि आप उसका एपिनेफ्रिन इंक्रीज कर रहे हो, एलिवेट कर रहे हो बाय गिविंग ए मोनोमीन ऑक्सीडेज, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसका ब्लड शुगर बढ़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो कॉर्टिकोस्टीरॉयड ले रहा है तो उसकी वजह से भी उसको उसका जो है वो ब्लड शुगर बढ़ेगा। सो इट विल पोटेंशिएट, यानी पोटेंशिएट इफेक्ट ऑफ द कार्टिको एंड प्लस द एलिवेशन ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन, बोथ मिलकर उसको हाइपरग्लिसीमिया करेंगी। सो दिस मीन कि जब पेशेंट को आप ये ड्रग देते हो तो उसका ब्लड शुगर चेक करिए एंड एट द सेम टाइम एक्सप्लेन टू द पेशेंट एट नो कॉस्ट ही मस्ट यूज कार्टिकोस्टीरॉयड। और जब ये हम ड्रग्स लेते हैं, ये वाली ड्रग्स हमने इनको स्टॉप किया है और पेशेंट को स्ट्रिक्टली एंड इन ए वेरी सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर आप उनको समझाइए। नाउ द नेक्स्ट साइड इज कि व्हाट आर दोज फूड आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड वेरी स्ट्रिक्टली। देयर इज ए प्रोटीन और उस प्रोटीन का नाम है टारामिन फूड, यानी टारामिन प्रोटीन वाले फूड पेशेंट को एलिमिनेट करने होंगे फ्रॉम द लिस्ट। सो एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा वो 3 वर्ड यूज कर लेता है उनका, लेकिन मीनिंग एंड सेंस इज द सेम। वो कहेगा एजड फूड, सेकंड वर्ड यूज करेगा ओल्ड फूड, नंबर 3 वर्ड वो यूज करता है प्रिजर्व्ड फूड। तीनों का अगर एट द एंड में आप देखें तो उनका जो इंग्लिश सेंस है या मीनिंग है वो एट सम पॉइंट ऑफ व्यू सेम है, राइट। उसमें जो फूड आएंगे वो चॉकलेट है, वाइन है, बियर है, देन नेचुरल चीज़ है, चिकन लिवर है एंड देन पिकल है, अचार। फिर से चॉकलेट है, वाइन है, बियर है, वो नेचुरल चीज़ है एंड देन चिकन लिवर है एंड देन एट द एंड में पिकल है। ये सारे के सारे जो फूड हैं पेशेंट मस्ट नॉट टेक इट एज ए प्रिकॉशन, क्योंकि टारामिन का इंट्रैक्शन जब MAO ड्रग का होगा तो इसकी वजह से उसकी जो स्टिमुलेशन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और ब्लड वेसल्स के अंदर इतना प्रेशर डेवलप होगा कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसके ब्लड वेसल रप्चर हो सकते हैं और सपोज इफ इट इज द सेरेब्रल ब्लड वेसल तो स्ट्रोक इज लाइकली टू हैपन। इट अदरवाइज अगर रप्चर नहीं हो रहा तो उसका कार्डिक डिसरिदमिया
आर्टीरियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एज ए साइड इफेक्ट डेवलप होगा बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ द MAO ड्रग विद द टैरामिन, हाईली स्टिमुलेशन की वजह से। तो उसको कार्डिक डिसरिथमिया होगा, द पेशेंट कैन हैव कार्डियक अरेस्ट एंड डाई। सो ये क्लाइंट एंड फैमिली दोनों को बहुत क्लियरली वर्बली एंड आप रिटन मटेरियल के थ्रू प्रोवाइड करिए। सो व्हेन दे आर टेकिंग दिस ड्रग एनी टाइम दे कैन रिव्यू देयर प्रिकॉशंस इंस्ट्रक्शन। Foods and drug must not be taken, right? So this is the end of the topic and ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको आप सुनिए, लर्न करिए, अपने रजिस्टर में नोट बनाइए और मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, रिपीट करा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।